तीसरा प्रश्न, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम तेरी दुनिया में तन्हा हो गए। तुम न जाने किस जहां में खो गए, मौत भी आती नहीं, सांस भी जाती नहीं, दिल को ये क्या हो गया, कोई अब भाता नहीं। लूट कर मेरा जहां, छुप गए हो तुम कहां, तुम कहां, तुम कहां, तुम कहां, तुम न जाने किस जहां में खो गए। तरु ने पूछा है। प्रेम खोने का रास्ता है, और वही प्रेम परमात्मा तक ले जाएगा जो खोना सिखाए। वही प्रेमी तुम्हें परमात्मा तक ले जा सकेगा जो खुद भी धीरे धीरे खोता जाए और तुम्हें भी खोने के लिए राजी करता जाए। प्रेम के मार्ग पर मिट जाना ही पाना है। कठिन होता है मिटना, पीड़ा होती है, बचा लेने का मन होता है, लेकिन जिसने बचाया उसने गंवाया। जो मरने को राजी है वही प्रेम को जान पाया। प्रेम मृत्यु है, और बड़ी मृत्यु है, साधारण मृत्यु नहीं जो रोज घटती। वो मर जाना भी कोई मर जाना है, क्योंकि तुम तो मरते ही नहीं, शरीर बदल जाता है। लेकिन प्रेम में तुम्हें मरना पड़ता है, शरीर वही रहा आता है। इसलिए प्रेम बड़ी मृत्यु है, महामृत्यु है। इतने से काम न चलेगा, मौत भी आती नहीं, सांस भी जाती नहीं। सांस भी चली जाए, मौत भी आ जाए तो भी काम न चलेगा। जब प्रेम में मरने की घड़ी आती तो आदमी सोचता है इससे तो बेहतर यह होता है कि शरीर ही मर जाता, श्वास ही चली जाती। वो भी कम खतरनाक मालूम पड़ता है। यही तो अड़चन है प्रेम की, तपस्या यही है कि प्रेम भीतर से मार डालेगा। वो जो भीतर मैं है वो जब चला जाएगा, फिर श्वास भी आती रहेगी तो भी कोई अंतर न पड़ेगा, तुम न बचे। मेरे साथ जो चलने को राजी हुए हैं वो मिटने को ही राजी हुए, तो ही मेरे साथ चलना हो सकता है। और स्वाभाविक है कि अगर मैं तुम्हें राजी करना चाहूं मिटने के लिए तो मैं तुमसे दूर होता जाऊं और खोता चला जाऊं। तुम मुझे खोजते हुए आगे बढ़ते चले आओ, और एक दिन तुम पाओ कि मैं भी खो गया हूं और मुझे खोजने में तुम भी खो गए हो। तुम न जाने किस जहां में खो गए। यही तो प्रेम की मंजिलें, यही तो उसके आगे के इम्तिहान, सितारों के आगे जहां और थी, इसके अभी इम्तिहान और थी। आखिरी प्रेम का इम्तिहान यही है कि वहां प्रेमी खो जाता है, और जिस दिन खोता है उसी दिन पाता है सब मिल गया। इसलिए प्रेम की भाषा गणित की भाषा नहीं है। प्रेम की भाषा हिसाब की भाषा नहीं है। प्रेम की भाषा तो पागलपन की भाषा है, दीवानगी की भाषा है, मतवालेपन की भाषा है। तो तरु से मैं कहूंगा, बजाय ये सोचने की कि तुम न जाने किस जहां में खो गए, बजाय ये सोचने की कि मौत भी आती नहीं, सांस भी जाती नहीं, दिल को ये क्या हो गया, सोचो आरजू तेरी बरकरार रहे, दिल का क्या है, रहा न रहा। सब खो जाए तो भी जो अमृत है वो तो नहीं खो जाता है। वही खोता है जो खो जा सकता है, और जो खो जा सकता है वो जितने जल्दी खो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जितनी देर उलझे रहे उतनी ही मुसीबत।
जितनी देर उलझे रहे उतना ही समय गंवाया, जितनी जल्दी जागे उतना अच्छा, जितनी देर सोए उतनी ही रात, उतना ही व्यर्थ। ध्यान रहे कि मिटने की जितनी तैयारी होगी और मिटना पीड़ापूर्ण है इसे जानकर, उतने ही जल्दी पीड़ा की रात का अंत आ जाता है। जब तक तुम नहीं मिटे हो तभी तक पीड़ा मालूम होती, क्योंकि मिटना है, मिटना है, मिटते जाना है। जल्दी करो, मिट जाओ, स्वीकार कर लो मृत्यु को। वो भीतर जो एक लड़ाई चलती है बचने की, वो छोड़ दो, फिर पीड़ा भी समाप्त हो गई। छोड़ते ही संघर्ष, पीड़ा समाप्त हो जाती है। लेकिन संकल्प आदमी का जन्मों जन्मों का कमाया हुआ है और समर्पण कठिन होता है। समर्पण भी हम करते हैं तो रत्ती रत्ती करते हैं। रामकृष्ण के पास एक दिन एक आदमी आया और उसने आके 1000 सोने की असरफियां उनके सामने डाल दी। उनका आप स्वीकार कर लें, बस मैं आपके चरणों में रखना चाहता। रामकृष्ण ने कहा, इनका क्या करूंगा, अब इनकी हिफाजत कौन करेगा? तू एक काम कर, बांध पोटली वापस और जाके गंगा में डुबा दे। हमने स्वीकार कर लिया, अब ये असरफियां हमारी हैं, हमारी तरफ से तू गंगा में फेंका, इतना और कर, इतनी दूर तू लाया, इतना हमारे लिए कर दे। उस आदमी को जची नहीं बात, कहा ये भी कोई बात हुई। मगर रामकृष्ण को इनकार भी न कर सका। बांधी पोटली बेमन से, बड़ी देर हो गई, लौटा नहीं। तो रामकृष्ण ने कहा, क्या हुआ उस आदमी का? देखो कहीं डूब तो नहीं गया, कहीं ऐसा ना किया हो कि पोटली तो रख दी हो किनारे और खुद डूब मरा हो। क्योंकि लोग धन को बचा लेते, खुद को मिटा देते। देखो क्या हुआ उस बेचारे का। लोग गए तो देखा कि वो एक एक असरफी को बजा रहा था पत्थर पर, गिन गिन के फेंक रहा था। बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली थी उसने। लोगों ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? परमहंस देव ने बुलाया। उसने कहा, भाई आता हूं जरा पूरा गिन के। जब वो लौट के आया तो रामकृष्ण का, पागल, इकट्ठा करते वक्त गिनते हैं तब तो समझ में आता है, फेंकते वक्त क्या गिनना? जब फेंक ही रहे हैं फिर क्या गिनना? तो पोटली इकट्ठी डुबा देता, मगर तू छोड़ते वक्त भी गिनता रहा। अगर गिन गिन के छोड़ोगे तो पीड़ा की रात बहुत लंबी हो जाएगी। जब छोड़ना ही है तो बिन गिने छोड़ दो। अगर छोड़ते न बनता हो तो प्रेम की फिक्र न करो, फिर ध्यान का मार्ग है, फिर कोई जरूरत नहीं। तब ध्यान ठीक है। ध्यान ज्यादा गणितपूर्ण है, तकनीक है, उसमें तुम बचोगे और काम जारी रहेगा। वो भी तुम्हें मिटा देगा, लेकिन धीरे धीरे मिटाएगा। प्रेम छलांग है। ध्यान में तो धीरे धीरे व्यवस्था जमाई जा सकती है, प्रेम में कोई व्यवस्था नहीं जमाई जा सकती। होता है तो पूरा, नहीं होता है तो नहीं। सोचो मत। प्रेम के रास्ते पर तो पागल होने की हिम्मत चाहिए ही। और अगर बहुत सोच विचार किया और बहुत हिसाब से चले तो न केवल देर हो जाएगी, बल्कि अगर हिसाब की आदत हो गई तो किसी दिन परमात्मा सामने भी खड़ा हो जाए तो तुम अपने हिसाब में तल्लीन रहोगे, तुम उसे देख ना पाओगे। रामतीर्थ कहते थे, एक प्रेमी दूर देश गया, उसकी प्रेयसी राह देखती है, फिर वो लौटा नहीं। हर बार पत्र आता है कि अब आऊंगा, लेकिन देर होती चली गई। एक दिन प्रेमी पत्र लिख रहा है सांझ को, और प्रेमी जैसा लंबे पत्र लिखते ही जा रहा है।
उसने आंख उठा के देखा ही नहीं कि सामने कौन खड़ा है। प्रेसी ये देख के कि ये लौट नहीं रहा है, उसे खोजती हुई उसके गांव आ गई। वो द्वार पे खड़ी है आकर, लेकिन वो पत्र लिखने में तल्लीन है। वो इतना तल्लीन है कि जिसके लिए पत्र लिख रहा है वो सामने खड़ी, लेकिन उसे देख नहीं पाया। और प्रेसी ने ये सोचकर कि वो इतना तल्लीन है, बाधा देना ठीक नहीं, उसको काम पूरा कर लेने दो। वो चुपचाप खड़ी रही। जब उसने पत्र पूरा किया और आंख उठाई तो उसे भरोसा न आया, वो घबरा गया। यहां कहां प्रेसी हो सकती है उसकी? समझा होगा कोई भूत प्रेत है या कौन है उसने आंखें मली। उसकी प्रेसी ने कहा आंखें मत मलो, मैं बिल्कुल वास्तविक हूं और मैं बड़ी देर से खड़ी, लेकिन तुम पत्र लिखने में तल्लीन थे। मैं प्रेम के संबंध में बहुत पत्र लिख रहे थे, वो सामने खड़ा है। आपकी बातें ठीक भी लगती, लेकिन तुम इतने तल्लीन थे कि मैंने कभी ठीक और कभी ठीक नहीं भी लगती। कई बार हम हिसाब लगाने में तल्लीन रहते हैं, परमात्मा द्वार पे खड़ा होता है। प्रेम का सोचने से क्या सदा ही ऐसा है। करो, हम उसी की तरफ जाने का हिसाब बिठाते होते हैं, वो सामने ही खड़ा होता है। जलो, कुछ इतने दिए हसरते दीदार में धोखे, सोचते जीवन वो सामने बैठे हैं, यकीन हमको नहीं है। अक्सर सोचने वाले प्रेम नहीं कर पाते। ऐसा हो जाता है कि क्योंकि सोचना होता है मस्तिष्क में, प्रेम होता है हृदय में। वो दोनों अलग पाते हो कल्पना ही थी, उनके अलग आयाम है। सपना देख लेते हो, फिर जागते पाते हो सपना। सोचने वाला धन कमा सकता है, प्रेम कमा देते। दीदार में धोखे, कुछ अपनी ही कल्पना से। प्रेम करने वाला प्रेम कमा लेगा, हो सकता धन कमा दे, और हर बार पाया कि धोखा है। वो दोनों अलग यात्राएं। हसरते दीदार में धोखे, वो सामने बैठे हैं, यकीन हमको नहीं हो जाना चाहिए। और प्रेम के मार्ग पर जाना हो तो जाना है तो सोचो मत, पता नहीं कहीं फिर प्रेम हमारी कल्पना धोखा न दे रही हो, कहीं फिर हमने ही न सोच लिया। क्या सोचोगे प्रेम के संबंध? कहीं फिर हमने सोच के भी क्या सोच ली। पाओगे? ये ऐसा है जैसा अंधा आदमी प्रकाश के संबंध में सोचे, सोचता मिटने की तैयारी करो, कल्पनाएं सजाने की नहीं। प्रेमी को देखने की फिक्र छोड़ो, अपने को मिटाने की फिक्र करो। तुम प्रेम के संबंध में क्या सोचो? प्रेम की पीड़ा से गुजरना होगा। प्रेमी की कला मरने की कला। ध्यान रखना, तुम अगर तथाकथित सांसारिक प्रेम की पीड़ा से न गुजरे तो तुम ईश्वरीय प्रेम को भी न पा सकते।